कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम लोग आज देखेंगे। एक्चुअली में होता क्या था, HTML में जो भी हमने सारे टैग देखे हैं तो सिंपल एक टैग था, उसमें कोई भी अपने हिसाब से अट्रैक्शन नहीं था, कोई अट्रैक्टिव कंटेंट नहीं दिख रहे थे। जैसे कि CSS का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर हमें कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, करीब करीब 100 से 150 पेजेज हैं, तो आप क्या सारी चीजें एक जगह जाके उसको मॉडिफाई करोगे? हर पेज पे क्या मॉडिफाई करोगे क्या? ऐसा नहीं करना होता है। हमें क्या करना होगा, सिंपल कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज करना होगा। कैस्केडिंग स्टाइल शीट अब अगर देखा जाए बाय डिफॉल्ट कलर हेडर का या H1 टैग का, तो H1 टैग का बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता है। अब हमें उसे इटैलिक लिखना है, उसे हमें रेड कलर देना है या कोई और बेसिक कलर देना, उसको ओपेसिटी देना है, तो ये सारी चीजें हम लोग किसके थ्रू मैनेज करेंगे? CSS के थ्रू। तो CSS सबसे पहले क्या है, हमारा जो बड़ा काम था, जो हमारा क्रिटिकल काम ये था कि एक ही पेज से या एक ही कंटेंट से सारे HTML टैग को क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकें। तो उस कंट्रोल को करने के लिए हम CSS यूज करेंगे। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग मतलब ये होता है कि किसी दूसरे फाइल को अपने फाइल में जोड़कर और जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स को डेकोरेट करना, लेआउट सेट करना, मार्जिन सेट करना, पैडिंग सेट करना, ये सब किस में आते हैं? CSS के थ्रू। तो CSS का ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है और HTML में जो कुछ भी हमने देखा है वो एक फिक्स टैग देखा है। हमने यहाँ पे सपोज हेड टैग हमने लिख लिया, यहाँ पे H1 टैग और इसमें हेलो लिखा हमने, तो अगर ये रन होगा या फिर आप HTML में सेव करके इसको रन करेंगे तो सिंपल राइट से लेगा। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसका आप सेंटर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसको कलर देना है तो आपको स्टाइल लिखना पड़ेगा। स्टाइल के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टाइल, अच्छा तीन टाइप के स्टाइल होते हैं ना हमारे पास, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो इनलाइन का क्या होता है कि देखो इस CSS लाया ही गया कई सारे पेजेस पे सेम, अगर आपको कंटेंट रिफ्लेक्ट करना है, जैसे कि हेड टैग जहां होगा, जहां यूज होगा, जहां भी यूज होगा, मतलब पूरे ऑल ओवर प्रोजेक्ट में हेड टैग जहां पे भी यूज होगा H1, वहां पे सब ब्लैक कलर होना चाहिए या रेड कलर होना चाहिए या पिंक कलर होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिखना होगा और उसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को सारे पेज पे क्या कर लेंगे हम लोग, इंपोर्ट कर लेंगे या लिंक कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा जितने भी हेड टैग होंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, पिंक हो जाएंगे या रेड हो जाएंगे। तो देखो होता क्या है ना कि सिंपल स्टाइल का यही एक पर्पज है। स्टाइल शीट यानी CSS आने के बाद बहुत सारे लेआउट हमें सेट नहीं करने पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, जब हमने एक स्टाइल शीट बना रखी है और उसको उसमें पेज पे लेते हैं ना, तो जितने भी उसके कंटेंट होते हैं वो सब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, आते हैं सिंटेक्स पे। सिंटेक्स किसको कहते हैं? सिंटेक्स एक लिखने का तरीका है। क्या लिखने का तरीका है उसके पहले हम लोग आते हैं। देखो सपोज दिस इज द H1, ठीक है, आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट एंड देन सम एट्रीब्यूट और उसका प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी कोलन और उसके बाद क्या हम लोग लिखते हैं, वैल्यू। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सिंटेक्स। अब इसको एग्जांपल के तौर पे अगर आप लिखेंगे तो सपोज कलर और उसके बाद क्या देंगे, रेड, तो ये इससे क्या हो गया, प्रॉपर्टी, और ये क्या हो गया आपका, वैल्यू। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्टर। ठीक है, तो सेलेक्टर में ना, सेलेक्टर वो चाहे आपका एलिमेंट हो सकता है, HTML एलिमेंट लाइक बॉडी, लाइक H1, लाइक P, जो भी है, मतलब ये सब क्या है, HTML के एलिमेंट्स है। तो सिलेक्टर कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, दूसरा आईडी भी हो सकता है सिलेक्टर, तीसरा क्लास भी हो सकता है। ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। हैव यू हर्ड अबाउट द यूनिवर्सल सेलेक्टर? स्टार यूज करते हैं तो जितने भी फॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने कलर लिया ना, तो सबको क्या कर देगा वो, कलर आपने सपोज आपने ब्लू ले लिया तो जितने भी फॉन्ट के कलर होंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे।
स्टार के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेलेक्टर। ओके, तो सीएसएस सिंपल आपको ये देखना है कि कुछ प्रॉपर्टीज है और उसकी वैल्यूज है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे हमें यूज करना है। सिंपल कैसे लिंक करना है, क्या उसका स्टाइल है, कैसे इंटरनल को आप हेड में यूज करोगे, कैसे इनलाइन यूज करोगे और कैसे एक्सटर्नल करोगे, इसके सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कुछ जो थियरी पार्ट्स हैं उसको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो सीएसएस के इंट्रोडक्शन के तौर पे ये यहां तक हम लोग देखेंगे। ठीक है।